Good morning students, this is our computer class. In this class we will start a new chapter. Chapter number 5, working with files and folders. हम लोग इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स से हम कैसे वर्क करते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. Let us learn about the operating system which controls all functions and the working of a computer. अब हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और उसको वर्क करने में हेल्प करता है. द ऑपरेटिंग सिस्टम अरेंजेस एंड मैनेजेस योर फाइल्स ऑन द डिस्क सो दैट दे कैन बी स्टोर्ड एंड ओपन्ड एफिशिएंटली. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं उसको अरेंज करता है और मैनेज करता है डिस्क में, ताकि हम उसको बहुत ईजिली ओपन कर सकें. ओके, around us. In a library, a librarian is responsible for interaction with visitors, helping them out by finding the books required by them and also arranging the books in a proper classification system on the shelves. See, हम लोगों ने देखा है कि लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरियन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको बुक्स ढूंढ के देने में और उनको बुक्स प्रोवाइड करने में और सारी बुक्स को अरेंज करने में, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, लाइक इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग. वैसे ही कंप्यूटर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ अ यूज़र विद द कंप्यूटर. इट स्टोर्स एंड मैनेजेस योर फाइल्स ऑन द डिस्क एंड ऑल्सो ओपन्स दैम व्हेन यू गिव द कमांड टू ओपन अ फाइल. ये हमारा किस में हेल्प करता है? ये हम सारा हमारा अरेंज करने में हेल्प करता है हमारी सारी फाइल्स को, और ओपन करने में हेल्प करता है जब हम ओपन कमांड देते हैं. ओके, सम पॉपुलर सिस्टम्स आर विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स, सोलारिस एंड OS/2. ओके, ये सारे हमारे पॉपुलर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. अबाउट द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. Windows is an operating system which makes the use of computer an easy task for people. Windows एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे जितने भी कंप्यूटर टास्क हैं उसको बहुत ईजिली एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. ओके, फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं. विंडोज़ प्रोवाइड अ GUI. GUI means graphical user interface that uses graphics or pictures to help the user navigate within the computer system. See, Windows में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. वो जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उसको ग्राफिक्स और पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जिसकी हेल्प से हम बहुत ईजिली कंप्यूटर में वर्क कर पाते हैं. Windows provides the commands in the form of small icons. विंडोज़ में जितनी भी कमांड्स हैं वो स्मॉल आइकन में आती हैं. जैसे आपने देखा आपके जितने कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उसमें जितने भी ऐप्स होती हैं वो आइकन्स में फॉर्म होती हैं ना, वो GUI की वजह से होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आ रिसाइकल बिन आइकन रिप्रेजेंट द प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ द डिलीटेड फाइल्स. ये आपका रिसाइकल बिन का आइकन होता है. ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर आपकी जितनी डिलीटेड फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो होंगी. ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 7. अब हम लोग विंडोज़ 7 के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हेन यू विल स्विच ऑन द कंप्यूटर यू विल सी अ स्क्रीन एज शोन बिलो. जब हम लोग अपनी जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑन करते हैं तो हमें ऐसी स्क्रीन शो होती है. दिस इज़ द डेस्कटॉप विंडोज़ 7. ऑन द डेस्कटॉप यू विल सी द फॉलोइंग. ये हमारा डेस्कटॉप विंडोज़ 7 का डेस्कटॉप विंडो है. ओके, फ्रंट पेज है. यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं? आइकन्स. ये सारे हमारे आइकन्स हैं जो आपको छोटी छोटी स्मॉल फिगर्स दिख रही हैं. ये हमारा टास्क बार होता है, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे शो होता है. और स्टार्ट बटन, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है. ओके, तो अब हम लोग इन सब जो भी हमें दिख रहा है डेस्कटॉप पे इसका सारा पर्पस पढ़ेंगे. तो आइकन्स का क्या पर्पस होता है? Icons are small sized images that represent programs, graphics, documents और other elements. Icons क्या होते हैं? ये small छोटी छोटी images होती हैं जो हमें हमारे programs, graphic, document और elements वगैरह show करती हैं. For example, the icon represents that this is the WordPad program file. देखिए ये आपका एक पेज है, यहाँ फोल्डेड पेज और लाइन्स हैं. ये आपका क्या आइकन शो करता है? WordPad program file.
दिस आइकन रिप्रेजेंट्स अ फोल्डर। ये देखिए एक आपका ये ओपन फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ टास्क बार। द बार लोकेटेड along द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ विच द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड। ये कहाँ पर होता है? ये हमारे डेस्कटॉप के बिल्कुल बॉटम में होता है, सबसे नीचे होता है, और इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन इट इज़ लाइक द इग्निशन स्विच ऑफ अ कार। क्लिक ऑन इट एसेस द प्रोग्राम यू विश टू वर्क इन। ये कैसा होता है? जैसे कार में इग्निशन स्विच होता है ना, ये वैसे ही वर्क करता है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और आपको जिस पे वर्क करना है वो आप खोल सकते हैं। ओके, फैक्ट फाइल। Windows operating system was developed by a company named Microsoft. There are different versions of Windows like Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करा है और उन्होंने बहुत से अलग अलग इसके वर्जन्स भी डेवलप करे हैं। कौन कौन से वर्जन्स हैं? 98, 2000, XP, Vista, 7, 8 एंड 10. ओके, द नेम विंडोज़। अब हम लोग विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। Whenever you double click on an icon, its contents will open in the window. See, जैसे ही आप किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो आपका ओपन हो जाता है। That is why the name Windows is given to this operating system. इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ नेम दिया गया है। ओके, यू कैन ओपन मल्टीपल विंडोज़ ऑन द स्क्रीन। हम लोग कितनी भी विंडोज़ अपनी स्क्रीन पे ओपन कर सकते हैं। द विंडो इन विच यू आर वर्किंग इज़ नोन एज द एक्टिव विंडो। और जिस विंडो पे हम लोग वर्क कर रहे होते हैं वो एक्टिव विंडो कहलाती है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। फाइल्स एंड फोल्डर्स। द मैनेजमेंट ऑफ योर कंप्यूटर वर्क इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। सी, जितना भी हमारा कंप्यूटर वर्क जो मैनेज हो रहा है वो किस पे बेस्ड होता है कि किस तरह से हम अपने फाइल्स और फोल्डर को अरेंज करते हैं। तो अब हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज व्हाट इज़ अ फाइल। फाइल क्या होती है? द इनपुट आर द फैक्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन टू अ कंप्यूटर बाय अस थ्रू टाइपिंग एंड क्लिकिंग एक्सेट्रा। फाइल क्या होती है? हम जो भी अपना इनपुट या फिर इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दे रहे हैं, चाहे टाइप करके या क्लिक करके, उसको फाइल कहते हैं। अ फाइल इन योर कंप्यूटर इज़ द कंप्यूटर वर्क स्टोर्ड विद द नेम ऑन द डिस्क। आपके कंप्यूटर में जो भी आपका वर्क जो एक नेम से सेव्ड होता है डिस्क में, उसको फाइल कहते हैं। ओके, फाइल के जो आइकन्स होते हैं वो हम वो देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक इमेज फाइल होती है जिसमें वीडियो लिख के आए, ये वीडियो फाइल। जिसमें लेटर आए ऐसा, ये वर्ड प्रोसेसर फाइल। और जो ऐसा है वो ऑडियो फाइल। ओके, एवरीथिंग दैट अ कंप्यूटर डज इज स्टोर्ड इन फाइल्स। जो भी हम कंप्यूटर पे करते हैं वो फाइल्स में स्टोर हो जाता है। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइस लाइक अ हार्ड ड्राइव और CD DVD। फाइल्स को हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस पे सेव कर सकते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव पे या CD या DVD पे। ओके, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर्स ऑन अ कंप्यूटर कीप द फाइल ऑर्गेनाइज्ड ऑन द डिस्क। फोल्डर्स क्या करते हैं? हमारे जितनी भी फाइल्स हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड डिस्क पे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम फोल्डर्स का यूज़ करते हैं। अ फोल्डर इन विंडोज़ लुक लाइक दिस। जो हमारा विंडोज़ में फोल्डर होता है वो ऐसी एक ओपन फोल्डर की तरह शो होता है। ओके, नाउ नीड फॉर फोल्डर्स। फोल्डर्स की ज़रूरत क्यों है? With thousands of files stored inside a computer, it is very important to keep them organized in folders. See, हम जो भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं हमारा फाइल्स में स्टोर हो जाता है और उन इतनी सारी फाइल्स जब हो जाएंगी तो हमें अपना वर्क ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम फोल्डर्स का यूज़ करते हैं ताकि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव्ड रहे। ओके, सी, इफ़ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास प्लेस their book at one place, taking out their own book will not be an easy task, but if each one of them puts his books in his own bag, things will become organized. See, अगर क्लास के सब बच्चे अपनी सारी बुक्स एक साथ रख देंगे तो उसमें से बुक ढूंढने में मुश्किल होगी, पर अगर सब लोग अपने बैग में रखेंगे तो उसमें हमें आसानी होगी। सब लोग अपनी अपनी बुक्स ऑर्गेनाइज तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में if all students put their computer files in a single folder, the files of one student can be overwritten or deleted by others. But if they separate folders for their files, they can work in an organized manner. See, अगर सब students जो हैं एक ही फाइल में मतलब एक ही फोल्डर में सब अपनी फाइल्स रख देंगे तो
किसी की फ़ाइल डिलीट हो सकती है, किसी की फ़ाइल एक्सचेंज हो सकती है, बट अगर सब अपने सेपरेट फोल्डर बनाएंगे तो ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहेगा और किसी की भी फाइल खोएगी नहीं। ओके, अब आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।